अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पूरा रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक ऐसा इवेंट जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर ना शेड्यूल आया है, ना मार्केटिंग शुरू हुई है, लेकिन इसकी प्री हाइप इसके तनाज़े ने बना दी है। और डेफिनेटली पाकिस्तान भारत बहुत अरसे से एक दूसरे के मुल्क गए नहीं हैं, और ये चीज़ ऑन द कार्ड थी कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भारत का मुकाबला और पाकिस्तान में भारत के आने की बात होगी तो तनाज़ा खड़ा होगा। और ऐसे ही हुआ। 8 या 9 नवंबर को ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो बात यहाँ तक पहुँची कि आईसीसी को इमरजेंसी मीटिंग कॉल करना पड़ी। मीटिंग शुरू हुई, एडजर्न हुई, और उसके बाद फिर अब ये खबरें मौजूद हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ही बात कहीं ना कहीं जा रही है। और पाकिस्तान भारत दोनों ने अपनी अपनी हुकूमतों से भी इस हवाले से बात की है, और चूँकि इस मसले का हल दोनों तरफ से नहीं निकल पा रहा था, सो अब एक ऐसा फार्मूला जो है वो कहीं ना कहीं अप्रूवल के करीब है, जिसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि हम ना सिर्फ भारत नहीं जाएंगे बल्कि भारत भी पाकिस्तान अगर नहीं आ रहा तो फिर पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। इस सारी सूरत हाल का क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट है, आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट पे इसका कोई असर पड़ेगा, आईसीसी पे क्या असर पड़ेगा, खेल की साख पे क्या असर पड़ेगा, और क्या अगर भारत के पास पैसा मौजूद है तो ताकत के नशे में क्या वो तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए कोई भी चीज़ कर सकता है और आईसीसी सिर्फ उसके ग़ुलाम की हैसियत से ही काम करेगा। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, इसमें हम बात करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आई थिंक इनसे बेहतर इस पर कोई बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान बोर्ड के साबिक चेयरमैन हैं और अपनी बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप और उसके साथ साथ मुंतज़िम बहुत अच्छे हैं। खालिद महमूद साहब हमें इस वक्त लाहौर से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त का भी। सर, जो मामला आपके सामने हुआ, कभी क्रिकेट ने ऐसा वक्त देखा नहीं था। आप जैसे मुंतज़मीन, इससे पहले 87 का वर्ल्ड कप हुआ, 96 का वर्ल्ड कप हुआ, सब कुछ बड़ी खुश असलूबे से हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली, हम 2016 में गए, 23 में गए, लेकिन भारत ने आने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें मजबूर किया गया है, और अब खबरें यही हैं कि हमने शायद उसको मान भी लेना है इस शर्त पर कि फिर भारत भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। खालिद साहब, आपकी क्या राय है इस पूरी सूरत हाल पर? बहुत शुक्रिया। आपने चूँकि माजी का हवाला दिया है तो मैं आपके सुनने वालों के लिए बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में जो 98-99 का इंडिया का टूर था जो पाकिस्तान टीम ने किया था उसका अहवाल बता दूं, याद दिला दूं आपको तो पता होगा। वहाँ उस वक्त बड़ी सख्त मुखालफत थी जो इंडिया की तरफ से, जो अवाम की, कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी। और उस मुखालफत के इजहार के लिए उन्होंने 3 बड़े काम किए थे। एक तो फिरोज शाह कोटला में विकेट उखाड़ दी थी, दूसरे वेंकटे स्टेडियम में उन्होंने जो क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर था उसको तोड़ फोड़ के रख दिया था, तीसरे जगमोहन डालमिया उनके बड़े अहम ओहदेदार थे, उनका कलकत्ते में घर था, उस पर हमला करके रैन सैक किया था। और मैंने इनकार कर दिया था जाने से, और उसके नतीजे में बहुत ही हम अपनी टर्म्स पे वहाँ गए थे, जिसमें सियासी तौर पे तो इस हद तक हिंदुस्तान की हुकूमत चली गई थी कि उनके वज़ीर आज़म की तरफ से बयान आया था कि ये चंद अवाम है जो ऐसे लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान आया और खेले। और वो पाकिस्तान उसके नतीजे में गया, जिसकी वजह से वो एक बड़ा शानदार तारीखी और अच्छा टूर था जिसमें चुनाई जैसा अहम टेस्ट मैच हुआ। ये माजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कि मैंने गलबन इंट्रो में सुना है कि पहले नहीं हुआ ऐसे, लेकिन ये है, और आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम एक दूसरे का दौरा नहीं करती रही। अभी आपको याद होगा पिछले साल में ही जो एक आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम गई थी और खेली थी जाके। तो ये बात नहीं है, पाकिस्तान हमेशा अच्छे जज्बे का मुजाहरा करता रहा है, अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता है। दरअसल बात यह है जो कि हमारे लोग भी नहीं कर रहे, और मेरा ख्याल है कि आईसीसी की मीटिंग में नहीं हो रही। ये मसला कोई खेलों का नहीं है, मसला कोई अमन अमान का नहीं है, मसला बड़ी सीधी बात है। जहाँ तक हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और क्यों इस्तेमाल कर रहा है सियासी हथियार के तौर पे क्रिकेट को? वो वजह यह है कि 2 काम वो चाहता है, इससे 2 फ़ायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नज़र आए। पहली तो उनकी ये कोशिश है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई आलमी तंजीम होती है जिसमें पाकिस्तान बतौर मेंबर दाखिल होने की कोशिश करता है, उनकी तरफ से सबसे पहले मुखालफत होती है। पहला मकसद है तनहा किया जाए। दूसरा मकसद ये है
कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशत गर्दी होती है, ये ख़ुद भी दहशत गर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। हमें बिल्कुल जितनी शिद्दत से भी इसको कंडेम करें, करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारी कंडेमनेशन या हमारे ख़त लिखने से और ये बयान देने से बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए था कि हम तमाम मेंबर ममालिक के पास जाते, उनको फ़र्दन ये तफसीलात बताते और उनको अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते। अभी तक ये कोशिश नहीं हुई और अब चूँकि वक्त बहुत गुजर चुका है, अब उसका वक्त भी नहीं है। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। पुराने में खुशामदीद बात करें जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत पाकिस्तान का मैच भी तो आईसीसी कराना चाहता है, ब्रॉडकास्टर का भी यही दबाव है, तो क्या फिर हम बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है खालिद साहब कि फिर हम वो मैच खेलने के लिए दुबई जाने पर राज़ी हो जाएंगे? तो ये इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? अब फिर तो कहीं ना कहीं बराबरी ये ना हुई ना? नहीं, अगर देखिए, अगर सिर्फ इंडिया का मैच होता है, इंडिया के मुतालबे पे मैच दुबई में होता है और पाकिस्तान को फिर इंडिया जाके किसी अगले टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है, तो ये बराबरी नहीं है, कतई नहीं है। बिल्कुल मैं आज ये कर रहा हूँ, बराबरी ये होगी कि अगर दुबई में ही मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का, तो जितने भी अब टूर्नामेंट इंडिया में होने हैं उन सब के मैचेस पाकिस्तान इंडिया वाले जो हैं वो उसी तरह दुबई में होंगे या किसी और मुल्क में होंगे, ये बराबरी है। ठीक है। खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक, इसी तरह सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बाद में कुछ अंदर ही खबरें मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और फिर खालिद साहब से भी उन पर एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2025-2023 तक की 31 तक की बातें हो रही हैं, लेकिन खालिद साहब ने जैसे कहा कि बराबरी तब होगी जब आज जो हो रहा है वो आगे भी हो और वो मेक श्योर हो, यानी कि 2031 में भी या 2026 में भी जब भी इवेंट होते हैं। इकबाल भाई मसला वही पाकिस्तान इंडिया के मैच के फंसा हुआ है, लगता है बाहर ऐसे ही है कि उसके ऊपर हमें इस बार झुकना पड़ेगा और शायद इस पर रिएक्शन भी आएगा। तो क्या आगे चल के हम एक्सपेक्ट करें कि भारत हमारे लिए इंडिया छोड़ के दुबई में मैच खेलने का आईसीसी गारंटी देगा इसकी? देखिए, आईसीसी तो किसी सूरत गारंटी नहीं देगा और उन्होंने जो है गलत बयानी से काम लिया है। भारतीय वजारत खारजा का तर्जुमान कहता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, हुकूमत ने नहीं कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो आईसीसी से खबर आई थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि उसकी हुकूमत ने कहा है कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर आप नहीं जाएं। तो ये तो गेम हो रहा है, मुनाफिकत हो रही है। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात है वो ये है कि 2 दिन दिए इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने कि आप फैसला करें कि आया आप हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बज़िद है कि आप एक सेमीफाइनल, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बज़िद है कि एक सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में कराया जाए, ठीक, जिस पर बात नहीं बन पा रही क्योंकि आईसीसी जो है, और अगर भारत पहुंच जाता है फाइनल में तो फिर फाइनल इसका मतलब दुबई में होगा, तो उस पर बात नहीं बन पा रही। फिर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पसे पर्दा जो है वो भारी अमाउंट की पेशकश भी की है कि हम आपको कंपनसेट कर देंगे। तो मामला अटका हुआ है। पीसीबी के चेयरमैन इस वक्त वहाँ दुबई में है और जिस तरह से माफ कीजिएगा जी, जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है मुबश्शिर उस्मानी साहब से, जी, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वो करता धरता है जी, और आईसीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी रुकन है, तो लग ही रहा है कि कहीं इस बात पर तो नहीं बातचीत हुई है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो दुबई में क्या होगा, क्योंकि $1.5 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था गेट मनी की सूरत में। जी। और अगर वहाँ मैच दुबई में होता है तो आईसीसी उनको कह रहा है कि ये $2.5 मिलियन हो जाएंगे, हम और आपको पैसे दे देंगे। अब मामला बीच में अटका हुआ है और इसका फैसला क्या होता है ये देखना होगा। ठीक है खालिद साहब, जैसे इकबाल भाई ने बताया कि मामला जो अटका हुआ है, लेकिन एक और पाकिस्तान में रिएक्शन ये है, और आपको पता है पाकिस्तान भारत में आवाम भी जुड़ी होती हैं, इसमें फिर अपोजिशन, हुकूमत, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी आती हैं। खालिद महमूद साहब, अगर कोई ये डिमांड करे कि पाकिस्तान स्टैंड ले बाइकआउट कर दे, हम बोलें कि हम नहीं खेलते, अगर भारत नहीं आता तो उसको रिप्लेस किया जाए और आईसीसी मानने से इनकार करता है, तो खालिद साहब कोई ऑप्शन है ये ऐसा कि हम इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर दें, या आप समझते हैं नहीं ऐसा करना हमारे मफाद में नहीं होगा? आपकी क्या राय है?
मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह इस बात में, देखिए जब बैनुल अक़वामी सतह पे आप करते हैं डीलिंग्स और उसमें अपने मुल्क की साख का, मुल्क के वक़ार का, मुल्क की इज़्ज़त का सवाल होता है, उसमें पैसों की कोई वक़्त नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज़्यादा डॉलर कर दें उससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात, उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल मैं इसको नहीं समझता ये मुनासिब है। एक ही फार्मूला है कि जो हिंदुस्तान अपने लिए मांग रहा है उसको पाकिस्तान के लिए भी मानना पड़ेगा और आईसीसी को उसका फरीक बनना पड़ेगा, हिस्सा बनना पड़ेगा कि हाँ दुरुस्त है। अगर इस तरह नहीं होता तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फिर बहुत सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि ये मैं नहीं समझता कि ये जो आईसीसी है वो इतनी ताकतवर है कि वो मुल्कों के बगैर भी गुजारा कर सकती है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा अहम है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी बड़े पैसे आते हैं। तो अगर ये बात है तो बाकी कौन सी क्रिकेट दुनिया में नज़र आती है। 150-200 साल हुए हैं टेस्ट क्रिकेट शुरू हुए हुए, दे के 9-10 मुल्क जो है वो इस वक्त क्रिकेट खेलने वाले हैं। अगर उनके साथ भी इस तरह का सलूक किया गया तो मैं समझता हूँ कि ये फिर 3 मुल्कों में क्रिकेट रह जाएगी। एक इंडिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, इंग्लैंड में होगी। आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की कितनी ताकतवर टीम होती थी जिसका इस वक्त कोई नाम निशान भी नहीं है। इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, वो इन्हतात का शिकार है। तो आईसीसी मेरा ख्याल है अगर ज़रा भी गौर करे, यार उसके जो सारे बड़े हैं, सारे मुल्कों के वो होते हैं सरबरा, तो सोचे तो इस तरह तो क्रिकेट ख़त्म होती चली जाएगी। तो पाकिस्तान को सख्त मौका इख्तियार करना चाहिए और नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? खालिद महमूद साहब कहते हैं कि इक्वल टर्म्स होनी चाहिए, उसको आप मेक श्योर करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सख्त फैसला करें, फिर जितने डॉलर चाहे हों वो मुल्क से बढ़कर नहीं है। लेकिन इकबाल साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान, अगर हम एक रियलिटी में आके देखें कि 6 मुल्क पाकिस्तान में आ रही है, मेरा एक आपसे सवाल है, दोनों से, पहले आपसे और फिर खालिद महमूद साहब से, कि 6 मुल्क ज़रूर आ रहे हैं आपके मुल्क में। 31 तक हमारे पास इकबाल भाई कोई आईसीसी इवेंट नहीं है, ये सिर्फ एक आईसीसी इवेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, PSL हमारे यहाँ भी अब टीमें आ रही हैं, हमारे पास भी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। तो हमें जज्बाती फैसला करना है कि हम थोड़े बाइकआउट की तरफ चले जाएं या हम एक कंप्रोमाइज़ करें लेकिन इक्वल टर्म्स के ऊपर। आपकी क्या राय है? खालिद महमूद साहब तो कह रहे हैं कि आपको मेक श्योर करना चाहिए और अगर नहीं होता तो फिर पैसों को छोड़िए और फिर मुल्क को देखिए। भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसको इतना जिच किया जाए कि वो बाइकआउट की तरफ जाए। दूसरे मोहसिन नकवी साहब अगर खाली हाथ वापस लौटेंगे, उन्हें भी तो अपनी फेस सेविंग करनी है। पहले उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि हाइब्रिड मॉडल हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब अगर वो हाइब्रिड मॉडल कबूल करते हैं तो उन्हें अपनी फेस सेविंग भी करनी है, क्योंकि पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी कि जबरदस्त आपने स्टेप लिया है और ये आपका स्टैंस बड़ा जबरदस्त है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि जहां पर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार होता है, तो फिर जब वतन वापस लौटेंगे पीसीबी के चेयरमैन, तो लोगों से क्या बात करेंगे, किस मामले पर बात करेंगे? बॉयकॉट का तो मुझे नहीं लगता। अगर बॉयकॉट का होता तो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड धमकी दे चुका होता। और आईसीसी बोर्ड मीटिंग भी देखे, बजाय इसके कि वो उस पे जाते वोटिंग पर, वो वोटिंग पे नहीं गए, उन्होंने और 2 दिन दे दिए कि आप जरा गौर कर लें। तो इसका मतलब है आईसीसी भी चाहता है कि पाकिस्तान मेजबान रहे, टूर्नामेंट हो और भारत के साथ पाकिस्तान का मैच भी हो, क्योंकि $4 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर के साथ, उसका भी उन्हें नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट पे जाएगा, कुछ न कुछ हल निकालेगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ी सी कुर्बानी जरूर देना पड़ेगी। अगर कुर्बानी देगा तो फिर पीसीबी के चेयरमैन लोगों को कैसे फेस करेंगे, फेस सेविंग कैसे होगी, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। पुराने वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत तनाज़े के हवाले से मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदेद। बात करें जनाब हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद और मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद भाई,
अगर आप देखें तो 87 का वर्ल्ड कप, 96 का वर्ल्ड कप बड़ी इक्वल टर्म्स पे हुआ। पाकिस्तान में अगर 96 में फाइनल हुआ तो 87 में भारत ने फाइनल कराया था वर्ल्ड कप का। 99 में आप मौजूद थे, मुझे याद है एशियन टेस्ट चैंपियनशिप भी बड़ी कामयाबी से हुई। ऐसे लगता था उस ज़माने में जो क्रिकेट बोर्ड थे, एशिया क्रिकेट काउंसिल थी, वो बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, उन्होंने अपनी हुकूमतों तक भी बात नहीं जाने दी, जो अब तक मुझे समझ में आता है। लेकिन अब ये क्या हो गया है कि जय शाह साहब जो हैं वो ICC के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उधर जैसे इकबाल साहब ने बड़ा सही निशानदेही की कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनके तर्जुमान है जायसवाल साहब, वो कह रहे हैं जी भारत ने स्टेटमेंट जारी कर दी है, क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने स्टेटमेंट ही जारी नहीं किया। शायद हम भी इस चीज़ को बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चूँकि अब निगोसिएशन हो रही हैं। लेकिन खालिद साहब, आपके ख्याल में अगर हम वाकई हाइब्रिड पर जा रहे हैं तो क्या हम ये यकीन रखें, आम पाकिस्तानी जो मतलब आवाम है वो यकीन नहीं करती कि हम भारत नहीं जाएंगे, वो तो कहते हैं कि हम फिर चले जाएंगे और हमने फिर झुक जाना है, उनको तसल्ली कैसे मिलेगी? और क्या हम कुछ चीज़ इन रिटर्न ले सकते हैं? खालिद साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है ICC के साथ डीलिंग करने का, क्या हम उनसे कोई गारंटी, कोई चीज़ तहरीरी तौर पर ले सकते हैं? मेरी नज़र में तो ICC की ज़मानत की भी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई उसकी नई तशरीह आ जाएगी। असल ज़मानत तो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये दो तरफा समझौता हो, ये बात तय पा जाए, दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड आपस में ये इत्तफाक करें कि इन्हीं टर्म पे जिस पे हम जाके खेलेंगे दुबई में, उसी तरह पाकिस्तान खेलेगा, और हम ये नहीं मजबूर करेंगे कि वो ज़रूर हमारे मुल्क में आए। बाकी रह गई बाइकआउट की बात, बाइकआउट की बात तो कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान को एक दिया गया है मौका ये चैम्पियन ट्रॉफी कराने का, वो हमें करानी चाहिए। अलबत्ता ये होगा कि जब हम असूली बात करेंगे और असूलों पे डट जाएंगे और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, तो फिर भारत की हठधर्मी और उनकी जो एक ताकत है ICC में, वो इसको इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश करेगा कि ये टूर्नामेंट जो है कहीं और शिफ्ट हो जाए। वो नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नुकसान होता है तो फिर होने दें, क्योंकि मुल्क की इज़्ज़त, कौम की इज़्ज़त और वक़ार से अहम चीज़ कोई नहीं होती। ठीक है इकबाल साहब, आपने जब ज्वाइन किया उससे पहले खालिद साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत की सीरीज़ पर डिपेंडेंट नहीं, जो कि भारत के साथ ना खेलता नहीं। जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज़ है। क्या सर हम 2-3 साल पहले जाग सकते थे? लेकिन हमारे यहाँ फिर तब्दीलियाँ होती हैं, हमारे अपने भी सर घर में मसाइल हैं ना, खुल के बात करनी चाहिए। और आप तो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि वो देखें ना, कभी नजम सेठी साहब, कभी नमीज़ राजा साहब, कभी एहसान मानी साहब, कभी ज़का अशरफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, 4 साल में हम तो ये तो तय कर नहीं सके थे अफसोस के साथ कि हमें स्टेडियम कब बनाने हैं। स्टेडियम भी अब तक जो है ना रेस अगेंस्ट द टाइम हुए हैं। तो शायद अगर 2 साल पहले, जैसे खालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम दुनिया के 6-7 उन मुल्कों को मतलब उनसे रब्ता करते, कुछ उनसे लॉबिंग करते, अपना माहौल बनाते, ये अगर हफ्ते को मीटिंग कॉल्ड हुई है और हम जुम्मेरात को तो नहीं कर सकते थे। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के लिए मुनीर नियाजी के शेर का ये मसला काफ़ी है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम के करने में। तो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देर कर देता है। लॉबिंग की नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कई चेयरमैन थे, 3-4 चेयरमैन, लॉबिंग नहीं की। हम डे टू डे अफेयर्स देख रहे थे। पिछले साल हमने सरेंडर किया, उन्होंने तक, हमने ये तक कहा था कि हमारा अहमदाबाद में मैच ना कराएं, लेकिन ICC ने कराया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को लॉबिंग की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान लॉबिंग नहीं कर पा रहा। अभी जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जो 3 T20 मैचेस हुए, उन मैचेस में साउथ अफ्रीका को $35 मिलियन की आमदनी हुई और ICC पाकिस्तान को पूरे साल का $35 मिलियन देता है। तो आप मुझे बताएं साउथ अफ्रीका इंडिया के अगेंस्ट कैसे जाएगा? और बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया जाएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो अब सीरीज कितनी धड़ाधड़ हो रही है इस मरतबा, तो 5 टेस्ट मैचेस हो गए जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लुएंस तो है और हमने ताखीर की है। हमने बजाय इसके कि हम एक दूसरे के क्रिकेट बोर्ड के साथ रवाबित रखते, छोटे बोर्ड्स को साथ मिलाते, लेकिन हमने नहीं की। अब हमें इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खालिद साहब, ICC की रेवेन्यू शेयरिंग जिस जानिब इकबाल साहब ने इशारा किया, वो भी बड़ा काबिल और गौर तलब है कि आप बेहतर जानते हैं कि 99 में क्या सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद बिग 3, उसके बाद अब 60-70% रेवेन्यू का चंक वो कहते हैं जी जनरेट भी हम करते हैं और हमारा ही होगा। अब जय शाह साहब खैर से ना सिर्फ 3 साल बल्कि 6 साल के लिए आ रहे हैं, तो उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि फिर वो वहाँ पे क्या जो है वो धमा चौकड़ी मचनी है। लेकिन आप समझते हैं खालिद साहब कि
वो जो कुछ अर्से पहले बिग 3 के मामले पर कुछ तजवीज़ आई थी कि इंडिपेंडेंट किस्म का जो है ना वो आईसीसी का एक सेटअप होना चाहिए, रेवेन्यू शेयरिंग होनी चाहिए, इस पर कुछ हो सकता है कि चल के, या सिर्फ अब ये गिव अप कर दिया गया तमाम क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि उनकी आईपीएल हो रही है तो खिलाड़ियों का भी मफाद वाबस्ता है, खिलाड़ियों के पैसों से क्रिकेट बोर्ड को 10% मुनाफा जाता है, तो बोर्ड भी इस पर खामोश बैठे हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब आईपीएल होती है खालिद साहब, तो बायलैटरल सीरीज़ में इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते ही नहीं हैं, और ज़्यादातर बोर्ड की तो कोशिश ये होती है कि उस दौरान इंटरनेशनल सीरीज़ ही ना हो। सो ये तो आवे का आवे ही खालिद साहब बिगड़ा हुआ है, और ये पिछले कुछ 7-8 सालों में हुआ। जी, आप बहुत दुरुस्त निशानदही कर रहे हैं ख़राबियों की। ख़ास तौर पे ये जो लीग क्रिकेट हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों में, और इंडिया की जो आईपीएल है उसका बड़ा चर्चा है, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों की क्रिकेट जो है बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रही है। ठीक है, खिलाड़ियों को पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन हर मुल्क की अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो उनकी कौमी क्रिकेट है, वो उस पर नुकसान पहुंच रहा है। आपने मेरा ख्याल है पढ़ी होगी खबर कि इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि हम आपको हर किस्म की लीग की इजाज़त नहीं देंगे, आपको महदूद करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेल पाते। तो ये कोई हिंदुस्तान जो है ये लीग करा के कोई दुनिया का और दुनिया क्रिकेट का कोई भला नहीं कर रहा, वो उसमें ज़्यादा ख़राबी कर रहा है। लेकिन वो अपनी हठ दर्मी पे कायम है, वो इस खराबी करने में बड़ा उसको फ़ख्र महसूस होता है, उसको बड़ा एक नाज है कि हम जिस तरह चाहें क्रिकेट को घुमा फिरा सकते हैं, और 2 बड़े मुल्क उनका साथ भी देते हैं। तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन अगर छोटे मुल्कों के साथ मिलके कोई कोशिश की जाती तो फिर भी हो सकता है नाकाम होती, लेकिन कोशिश करना तो फ़र्ज था ना क्रिकेट बोर्ड का, कि अगर वो चाहते थे उसके मुताबिक मेहनत करते और कुछ ना कुछ नतीजा बरामद करने की कोशिश करते। पूरा में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, बात करें जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। खालिद साहब आपसे एक सवाल, उसके बाद फिर आखिरी सवाल जो है मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब से। ये जो डोमिनेंस है इंडिया की, जो गलत है, गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे पैसे के दबाव में इंग्लैंड खामोश बैठा है, ऑस्ट्रेलिया खामोश बैठा है, आईसीसी डमी बॉडी बन गया। ज़्यादती है कि आईसीसी ने खुद होस्टिंग राइट पाकिस्तान को दिए, सिक्योरिटी डेलीगेशन क्लियर करके गया, पाकिस्तान में स्टेडियम भी शायद वक्त पर बन ही जाएंगे, चाहे 15-20 दिन पहले बने। उसके बावजूद एक बोर्ड की खातिर आपने हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान को मजबूर किया। तो सर ये सारी ज़िंदगी क्या ऐसे ही चलना है? कोई क्रिकेट में ऐसे लोग आएंगे मुंतज़मीन, क्रिकेट बोर्ड, कुछ आईसीसी के अंदर से कुछ आवाज़ खुले, कोई वो जो इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ होते हैं कि कल को भारत के इस मामले को चैलेंज किया जाए, ऐसा कोई आपको आसार नज़र आते हैं आगे चल के? आसान तो मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन हर स्याह रात और हर अंधेरे के बाद आप सुबह की और रोशनी की उम्मीद रख सकते हैं। आपको याद होगा क्रिकेट में पुराने वक्तों में कैसे कैसे इशू आए, लेकिन आखिर में बेहतरी की तरफ रास्ता निकला था। ख़ास तौर पे मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछली सदी की 30 की दिहाई में जो बॉडी लाइन बॉलिंग का एक शोशा छोड़ा गया और शुरू भी हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने उसमें बहुत पेशरफ्त की और मैच जीते। वो शुरू में तो नोटिस उसका नहीं लिया गया, फिर उसके बाद उसके ख़िलाफ़ बड़ी खासी कैंपेन हुई और फिर कवानीन बने और ये बताया गया कि क्रिकेट एक शरफा का खेल है, इस तरह मार धाड़ का खेल नहीं है, और वो फिर बेहतरी आना शुरू हुई। इसी तरह और भी कई इश्यूज़ पे बेहतरी आती रही है, लेकिन अब ये चूँकि सिर्फ पैसे का सवाल है, और पैसे की वजह से बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनकी भी अखलाकियात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो शायद देर लगे बेहतरी आने में, लेकिन आखिर में जाके इंग्लिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को भी सोचना पड़ेगा कि वो पैसों की खातिर सारी दुनिया की क्रिकेट को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर उन पे ये चीज़ वाज़ेह हो जाए और वो किसी तरह इस चीज़ को समझ लें और इससे इत्तेफाक करें, तो फिर हो सकता है उनकी तरफ से ही रद्द अमल आए और हिंदुस्तान को मजबूर किया जाए कि वो इस तरह की हट दर्मी ना करे अपने पैसे के ज़ोर पर। ठीक है इकबाल साहब, चूंकि अब आखिरी 5 मिनट में बचे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं कि चलिए हमारे, अगर हम कहते हैं ना हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल, आखिर में अगर हम देखें तो एक तो 96 के बाद ये पहला आईसीसी इवेंट होगा, 2008 में एशिया कप हुआ, भारत खेलने आया था। लेकिन इकबाल साहब
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका PSL तवातुर से पाकिस्तान में हो रही हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुनिया की 6 बेस्ट टीमें पाकिस्तान आएंगी। सो हम कैसे इसको मैनेज करें? बहुत अच्छे तरीके से स्टेडियम को हम बना रहे हैं, कोई ऐसा हम तासुर छोड़ दें जो शायद हमारे लिए आगे चल के जो है वो बेनिफिशियल साबित हो, क्योंकि अब जो सूरत हाल है उसको फेस तो करना है, लेकिन इकबाल साहब किस तरह से इसको मेक श्योर करें कि आगे चल के हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी से ना सिर्फ जो खतीर रकम मिलनी है $6 मिलियन की, और उसके साथ साथ गेट मनी, बहुत कुछ हमारे यहाँ पैसा आएगा, और ये पैसा फिर इकबाल साहब क्रिकेट पे लगे भी और हमारी टीम भी बेहतर हो, चूँकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कारकर्दगी भी पिछले 4 से कुछ अच्छी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, एक चैलेंजिंग टास्क होगा पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करता है, और 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये मौका मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन अब सूरत हाल वही है कि भारत इन्फ्लुएंस अपना जरूर रखेगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती जैसे इस्लामाबाद में वाकया हुआ, तो भारत दीगर ममालिक को भी पसे पर्दा रह के कन्विंस कर सकता है कि आप भी सिक्योरिटी का बहाना करें, क्योंकि गोरे डरते हैं। आपको याद है न्यूजीलैंड की टीम 2021 में एक ईमेल आई थी, उस ईमेल पर वो अधूरा मैच से पहले ही चली गई वापस, मैच शुरू होने से पहले। तो ये इस तरह के ममालिक जो है वो थोड़ा सा कॉशियस जरूर होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। वजीर दाखिला भी हैं, PCB के चेयरमैन भी हैं, तो वो कैसे टैकल करते हैं इन तमाम चीजों को। उनकी एक बहुत बड़ी टीम भी है जिसके साथ वो गए हुए हैं, आपने देखी होंगी तस्वीर, कितने लोग हैं। मैं तो सोहेल वड़ाई साहब को भी वहां देख रहा था, लगता है कि वो भी PCB में शामिल हो गए, तो बहुत सारे लोग गए हुए वहां पर। तो अब ये पूरी टीम मिलकर क्या स्ट्रेटेजी प्लान करती है, इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर देम। आखिर में खालिद महमूद साहब, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं, आई एम श्योर आपकी उस पर गहरी नज़र है, आप खुद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। अब हमने जो चीज़ सामने है उसको कितनी खुशअसलूबी से कर सकते हैं, यानी कि दुनिया की 6 टीमें भारत पाकिस्तान आ रही हैं, मेजॉरिटी मैचेस पाकिस्तान में होंगे, एक सेमीफाइनल तो कन्फर्म है, भारत नहीं आता तो फाइनल भी होने के इम्कानात हैं। हम किस तरह से इस इवेंट को, इस चैलेंज को कबूल करें इन हालात में मजबूर होकर भी, कि आगे के लिए हम अपनी एक राह हमवार करें, चूँकि बहरहाल 96 के बाद ये पहला एक बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट है ICC का जो पाकिस्तान में हो रहा है, 2008 की एशिया कप के अलावा। तो खालिद साहब, इस मौके को हमने किस तरह से फिर इस्तेमाल भी करना है भारत के बगैर भी, और हमने दुनिया को बताना है कि मतलब हम सरवाइव किए हुए हैं भारत के साथ खेले बगैर भी, उनके IPL में खेले बगैर भी, और अब टूर्नामेंट भी करा रहे हैं। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो इकबाल बेग साहब ने बताया है कि वहाँ पे बड़ी एक तादाद में लोग मौजूद हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका मौक़िफ़ पेश करने के लिए, और जिसमें उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब का नाम दिया है, तो मैं इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करता हूँ। मैं समझता हूँ उनकी बजाय मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को वहाँ होना चाहिए था, वो बहुत मुफीद किरदार अदा कर सकते। बाकी आप कह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। पाकिस्तान ने इससे पहले माजी में जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी तरह पूरी की थी, जिसमें 1987 का वर्ल्ड कप भी था, 1996 वाला भी था। मेरे ख्याल में, मुझे पता है कि अगर आपको ऑफ़र होती भी तो आपने से जाना नहीं था, लेकिन आप फिर भी कंफर्म कर दीजिए क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आपको ऑफ़र हो गई है। खालिद महमूद साहब ने आपका जिक्र किया। दूसरा, सर, इन हालात में ज़ाहिरी बात है अगर पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा माली फ़ायदा हो रहा है, आगे के लिए हम क्या मतलब कोई डिमांड भी रख सकते हैं, जैसे कुछ इंडियन चैनल्स कह रहे हैं कि ICC के रेवेन्यू में हम इजाफा करवा लें, या हम अपनी बायलैटरल सीरीज़, एक तो हम पता 2 टेस्ट मैच की सीरीज इकबाल साहब क्यों खेलते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया 5 इंडिया के साथ खेल रहा है, हम 3 भी नहीं खेलते हैं, हमने 2 वाला सिलसिला इंटरनेशनली शुरू कर दिया हुआ है। तो कुछ हम भी ज़रा कुछ बड़े दिल का मुजाहरा करें और क्रिकेट को बेहतर करें। सर, बड़े क्रिकेटर्स होंगे ना, बड़ी परफॉर्मेंसेज होंगी, तो इसीलिए आज दुनिया हमारे साथ कहीं ना कहीं सिंपैथी करती है कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। जीत बहुत ज़रूरी है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि सोहेल वड़ाई साहब जो मौजूद है वो अंडर-19 का फाइनल देख रहे थे, मजाक के लिए नहीं गए, लेकिन अंडर-19 का वो जो फाइनल नहीं बल्कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे थे। और वहां पर सुभान अहमद साहब भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक CEO हैं, वो इस वक्त एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता है, वो भी थे। और उसके अलावा जो लोग गए हैं, सलमान नसीर साहब गए हुए हैं, आमिर मीर साहब गए हुए हैं, ये सब बातचीत में शामिल हैं। इन लोगों के अलावा जो बातचीत हो रही है, क्योंकि एक पूरी टीम CEO भी फिर
हाँ, वो हमारे नए वाले समीर सीईओ साहब। समीर अहमद सैयद वो भी वहां मौजूद हैं। तो ये सारी टीम गई हुई है। वो तो सोहेल वड़ाई साहब तो आ गए होंगे, तो आपको पता है मलंग आदमी हर जगह पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात कर रहे हैं कि इस मामले को जिस तरह भारतीय मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि पैसे पैसे पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे और पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा, तो वो तो आपको पता है हमेशा जहर उगलते ही रहते हैं कि पैसे तो ठीक है, पैसे जरूरत है पैसा, लेकिन इज्जत और वकार भी कोई चीज है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले अपने इज्जत और वकार, अपने मुल्क की जी। इज्जत को मद्देनजर रखना होगा, अपने शायकीन क्रिकेट की, फिर कोई फैसला करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब, और ख़ासतौर पे शुक्रिया गालिब महमूद साहब के में मौजूद रहे। आखिर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद नहीं रहे, लेकिन बड़ी उनका जो तज़किया है वो आपने सुना। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा वक्त है जहाँ पर हमें अपनी प्राइड के साथ साथ अपनी क्रिकेट को भी बचाना है। उम्मीद करते हैं कि जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC ले, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत जो है वो महफूज रहे, लोग प्राउड फील करें, बल्कि साथ साथ क्रिकेट की भी साख जो है ना, जो भारत के ऐसे दाव पे लगी है, उसको भी ICC बचाने में कामयाब हो। भारत इसके इम्कान कम दिखाई देते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इतवार को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।